बोलो सनातन धर्म की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। कुछ भक्तों के मन में ये सवाल उठता है और प्रश्न आता भी है हर भक्त के पास, मगर संशय दूर करने के लिए वो पीछे हट जाता है, किसी से पूछ नहीं पाता। प्रश्न ये उठता है कि हमारा मन साधन करते समय रुकता नहीं, इसका क्या कारण है? तो आज हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या कारण हो सकता है जो मन नहीं रुकता है। क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी वस्तु मन नाम से नहीं है। जिसको हम मन बोलते हैं वो है सब विचारों की गठरी। सब विचारों की गठरी जहाँ इकट्ठी हो जाती है उसको मन बोलते हैं। अब विचारों की सीमा समाप्त कहाँ होगी? विचारों की जो सीमा है वो समाप्त होगी ध्यान करने से। ध्यान किसका किया जाए? ध्यान किया जाए परमात्मा का। ऐसे स्थान में बैठा जाए जो संसार का कोई भी शोर शराबा ना हो। है कहाँ वो स्थान? वो है चित्ताकाश में। क्योंकि भजन भूताकाश में नहीं होता है, भूताकाश में साधन हो सकता है, भजन नहीं हो सकता। क्योंकि 3 काल होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो हमारा काल में साधन तो कर सकते हैं मगर भजन नहीं हो सकता। भजन होता है चित्ताकाश में। चित्ताकाश में उसको जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, फिर वो किधर कोई नहीं भागता है। और भागने का यही कारण है, जितने अंदर हमारे विचार बनेंगे उतने मन पे जमा नहीं आएगी। क्योंकि विचारों की जो गठरी है उसका नाम मन है। जब विचार शांत हो जाएंगे वहां मन खत्म हो जाएगा, खाली ध्यान रह जाएगा। तो रोज सांझ सुबह रात्रि में, रात के 12 बजे से 3 बजे तक जो अपनी आसानी समझे, भाई जिसको आसन बोलते हैं तो आसन का अर्थ है सुख, जिसको सुख आसन बोलते हैं। तो सुख आसन का अर्थ है कोई भी हमको टच नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे कोई, संसार की शांत हो जाए आवाज। अब वो आपको देखना है कि संसार की आवाज कब शांत होगी। संत महात्माओं ने तो 12 बजे से रात्रि के और सुबह के 4 बजे तक बतलाया है। और ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक संसार की आवाज शांत रहे। क्योंकि देहात में और शहर में फर्क होता है। शहर में 24 घंटा शोर शराबा रहता है, फिर शहर के लोग तो भजन ही नहीं कर पाए। उन्हें तो उचित स्थान की जरूरत है। तो शोर शराबा जब भी समाप्त होगा जब हम धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाएंगे, साधन करेंगे, बैठेंगे, चिंतन करेंगे और बुद्धि से विचार करेंगे।
तो जो गुरु ज्ञान है, जिस भक्त के पास वो अपने ही गुरु ज्ञान पर विश्वास कर कर और मन को भजन से जोड़ दे। भजन को मन से नहीं जोड़े, मन को ही भजन से जोड़ दे। जब मन को ही भजन से जोड़ा जाएगा तो विचार आने ही बंद हो जाएंगे। क्यों कि एक बलवान हाथी होता है, उसके रोकने के तान लोहे का सरिया होता है जिसको अंकुश बोलते हैं। ऐसे ही हमारे मन रोकने के ताई हमारा जो भजन प्राप्त है, जो परमात्मा का सत्य नाम है, वो ही एक सामर्थ्यवान है जो मन को काबू में कर सकता है। रही सहयोग की बात, तो उसमें ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। ज्ञान का सहयोग लेकर और जो मन को शांत कर सकते हो आप। जब शांत मन हो जाएगा तो अपना ही जो रूप है वो साफ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जल के अंदर जब हिलोरा होती है, कोई व्यक्ति उसमें डेली मारता है, उसमें लहर बनती है, तो चेहरा साफ नहीं दिखता है। और जब वो लहर शांत हो जाती है तो अपना ही स्वरूप उस जल के अंदर दिखाई देता है। तो हमारा मन जो है वो जल रूप है और हमारी विचार धारा जो है वो हिलोर रूप है। वही चंचल मन के पास उसको शांति नहीं हो सकती। शांति उसी को होगी जिसके विचार कम होंगे। संसार का संग्रह करो, इंद्रियों का संग्रह करो उतनी जितनी आवश्यकता है। क्योंकि मन इंद्रियों के संग 24 घंटा रहेगा तो मन कहाँ रहेगा? संसार में। और संसार में, संसार काय में रहेगा? शरीर में। जो वस्तु बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। उतना ही संग्रह कीजिए जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि हम अपने ही विचार से कुछ घंटे सोते हैं, कुछ घंटे जगते हैं, कुछ घंटे संसार का सपना देखते हैं। तो फिर भजन की प्राप्ति किस समय होगी? कोई समय नहीं है। इसलिए मन रोकने का सहज ही उपाय यही है। यही मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभ्यास, ध्यान और मन शांत रखने के टाइम विचारों को छोड़ना। तो जितना से जितना हम अपने मन को उस भजन से जोड़ेंगे, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जगते, बैठते उठते, उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो भाजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मन को। अब 24 घंटा में 12 घंटा संसार में रहता है मन और 3 घंटा सपना देखता है और बाकी 9 घंटे सोता है। कहाँ है फिर भजन करने की परिस्थिति? कहाँ है महाराज जी? जब तक विचारों की धारा, विचारों की लहरें शांत नहीं होंगी, जब तक भजन प्राप्त हो भी गया है गुरु के माध्यम से, तो
सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने के तां, मन को शांत करने के तां ही उसकी आवश्यकता है। तो जिसका चिताकाश में रहता है व्यक्ति, उसमें फिर विचार नहीं आते, क्योंकि विचार जो आते हैं भूताकाश में आते हैं। और चिताकाश में पहुंचने के बाद में फिर वो ब्रह्माकाश में लिया हो जाता है। क्योंकि मन की जो पहुंच है वो चिताकाश तक ही है, ब्रह्माकाश तक नहीं है। ब्रह्माकाश में जाके ये खत्म हो जाता है, फिर मन शांत हो जाता है, इसको अलग कर देता है। और जब भूताकाश में है तो मन है, और चिताकाश में जाकर विलीन हो जाता है, और ब्रह्माकाश में जाकर ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है, फिर उसका ध्यान हो जाता है। तो अभ्यास थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। और क्यों कि चित्र और चरित्र, चरित्र जो होता है वो लेखनीय होता है, और जो चित्र होता है वो रूप से दर्शाया जाता है। तो जिस रूप को हम देखेंगे, हमारा मन उसी रूप के आश्रय रहेगा। तो जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से ये विलीन हो जाती है। क्योंकि तन अन्न से, जिसको अन्न बोलते हैं, उससे तन की उत्पत्ति होती है, जल से मन की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारा जल रूप ही मन है, उसके जानने के ताई किसी महात्मा से, तत्वदर्शी महात्मा से, आत्मज्ञानी संत से संपर्क करें। बिल्कुल ना शर्माए, शर्माने की कोई बात नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि महाराज जी को ज्ञान कम है या प्रेमी हमें ज्ञान कम है, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए समझाने में और उनके बूझने में 18 अध्याय बने थे। क्या था? बूझना और समझाना। तो जिसको जितना ज्ञान होता है वो अपना उतना ही उसको व्याख्यात करता है। बोलिए भक्तिराम महाराज की जय।